एक पत्नी ने अपने पति के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे घसीटती हुई गटर के पास ले गई और गटर में उसको फेंक दिया। पति की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है हरियाणा के अंबाला जिले के सेक्टर 34 की। सेक्टर 34 में कुछ लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। वहाँ पर एक गंदा नाला होता है। उस गंदे नाले से बहुत ही बुरी दुर्गंध लोगों को आ रही होती है। तभी लोग देखने लगते हैं कि कई दिन हो गए यह बहुत बुरी दुर्गंध है, तो लकड़ी उठाते हैं, लकड़ी से पानी के नीचे देखने लगते हैं, नाले की कीचड़ को हटाने लगते हैं। तो वहाँ पे उनको नज़र आता है कि एक इंसान की लाश जो कि गली हुई पड़ी है, सड़ी हुई पड़ी है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, वह उस नाले में पड़ी हुई थी। सभी लोग एकदम से घबरा जाते हैं और पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है और पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को निकाला जाता है और फिर सभी लोग तांता लगाकर वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। सबको लग रहा था कहीं ये हमारे लोगों में से तो नहीं है। सभी लोग उसको गौर से देख रहे थे कि कहीं वो हमारा पड़ोसी हो, हमारा घर का हो, कौन है ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तभी दोस्तों पुलिस उसकी शिनाख्त करवा रही होती है, तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था। वह उस डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तू क्यों रो रहा है? वह कहता है कि साहब, यह मेरा बड़ा भाई है और अपनी पत्नी के साथ यह अलग मकान में रहा करता है। दोस्तों, पुलिस एकदम से सतर्क हो जाती है और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है? क्या इसको किसी ने मारा है या फिर खुद आकर यह यहाँ पर मर गया है डूबकर? दोस्तों, उसका भाई कहता है कि इसकी पत्नी का नाम है कमलेश, जिसकी उम्र 29 साल है और आज से 7 साल पहले शादी हुई थी। कमलेश जो इसकी पत्नी है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया करती थी, हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी। तो हमने कहा था कि तुम इसको लेकर के अलग से रहने लगो। तो यह अपनी पत्नी कमलेश को लेकर के अलग घर में रहता है, लेकिन अभी भी कमलेश इससे बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ाई किया करती थी। पुलिस आस पड़ोस के लोगों को पूछती है तो आस पड़ोस के लोग भी बताते हैं कि कमलेश इससे बहुत बुरी तरह से लड़ा करती थी और इसको गालियाँ दिया करती थी। दोस्तों, अब पुलिस का शक पूरा कमलेश पर चला जाता है और उस आदमी का नाम होता है रोहतक, जिसकी उम्र 32 साल होती है, जो नाले में मिला था। दोस्तों, अब पुलिस रोहतक की पत्नी, जिसका नाम कमलेश होता है, उसके पास पहुंच जाती है, उससे पूछताछ करती है। तो वह हड़बड़ाई सी आवाज़ में बात करती है। पुलिस को पूरा शक उसके ऊपर हो जाता है, उसको उठा लिया जाता है और सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ की जाती है। तो कमलेश बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति को मारकर नाले में फेंका है। वह बताती है कि साहब, मेरा पति शराब पिया करता था, शराब का बहुत ज़्यादा आदी था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी। मैं उससे लड़ाई झगड़ा रोज़ किया करती थी और फिर भी वह शराब पीकर आया करता था। एक दिन मैंने सोचा कि इसको रास्ते से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि इसने अब मेरी ज़िंदगी को नरक बना रखा है। उसके बाद वह बताती है कि एक दिन शाम को यह शराब पी कर आता है और यह चारपाई पर सोया हुआ था। तभी मैं मौका देख करके इसकी छाती पर बैठ जाती हूँ और इसकी गर्दन को दबाने लगती हूँ। थोड़ी देर में यह तड़प तड़प कर मर जाता है और जैसे ही यह मर जाता है, इसके हाथ पैरों को मैं रस्सी से बांध करके रात के अंधेरे में इसको घसीटती हुई नाले तक ले जाती हूँ और नाले में डालकर इसको अपने घर आ जाती हूँ। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो भी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी पत्नी के बारे में? अगर किसी का पति शराब पीता भी है तो क्या इस परिस्थिति से निपटने का यही एक रास्ता है कि उस पति को जान से मार दिया जाए और फिर उसको नाले में फेंक दिया जाए, या फिर कोई और भी रास्ता निकल सकता था? हो सकता था वह पत्नी अपने पति को तलाक दे देती, किसी और से शादी कर लेती, तो कम से कम उस व्यक्ति की जान तो नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर उस औरत ने जो कदम उठाया यह बहुत ही गलत है। कानून को अपने हाथ में लिया। किसी की जान हम ले नहीं सकते, क्योंकि किसी को हम जीवन दान दे नहीं सकते, तो हमें हक नहीं है किसी की जान लेने का भी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या दूसरा मैटर निकल सकता था, दूसरा रास्ता हो सकता था? उस औरत को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। हम समझेंगे आपने हमें सपोर्ट किया है। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और पति पत्नी में संबंध मधुर रखें। एक दूसरे की बातों को समझें, जानें, परखें और प्यार से अपने घर परिवार में रहें। दोस्तों, छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उन्हीं से बड़ा कलेश हो जाया करता है घर के अंदर और एक बहुत बड़ी घटना को जन्म दिया जा सकता है छोटी छोटी बातों से ही। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।